आज हम पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा पढ़ेंगे, जिसके रचयिता श्यामलाल पार्षद जी है। स्वतंत्रता संग्राम में यह गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक था। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था सन 1857 पे, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यह ऐसा प्रेरणा गीत है जिसे सुनकर और गाकर हजारों लाखों युवक देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान देने के लिए चल पड़े और स्वतंत्रता प्राप्ति का ध्येय उनके मन में रहा। यह एक अभियान गीत भी है जो आज भी शालाओं में, प्रभात फेरियों में अथवा राष्ट्र के विशिष्ट महत्व के अवसरों पर यह गीत गाया जाता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस दिन सभी बच्चे इस विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह गीत बड़े उत्साह और जोश के साथ सभी बच्चे गाते हैं। हर विद्यालय में, सरकारी कार्यालयों में, भवनों पर यह गीत बड़े उत्साह के साथ गाया जाता है और झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने के बाद ये गीत गाया जाता है और सलामी ली जाती है। बच्चों, इस झंडे में ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। ये केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे की पट्टी पे हरा रंग होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। केसरिया रंग शौर्य व त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य व शांति का प्रतीक है और हरा जीवन, उत्पादकता और खुशहाली का प्रतीक है। चक्र धर्म का प्रतीक है। यह गीत यह हमें गति, प्रगति और उत्साह को दर्शाता है। बच्चों, यह राष्ट्रीय ध्वज का बहुत महत्व है। यह गीत बड़े प्रेरणादायक गीत है। इसको बड़े उत्साह के साथ सभी बच्चे राष्ट्रीय पर्वों पे गाते हैं। बच्चों, आज अपन इस गीत की मैं 4 लाइन पढ़ूंगी और उसको अर्थ समझाऊंगी। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कवि श्यामलाल पार्षद जी कहते हैं कि सारी दुनिया में विजय प्राप्त करने वाला यह हमारा तिरंगा झंडा सदा ऊंचा रहे। हमारा यह झंडा सदा शक्ति को बरसाता रहे, प्रेम रूपी अमृत को बरसाकर वीरों के मन को हमेशा प्रसन्न करता रहे। हमारा तिरंगा मातृभूमि के तन मन के समान है और ये झंडा सदा ऊंचा रहे, सदा ऊंचाई पे फहरता रहे। स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, इसमें श्यामलाल पार्षद जी हमारे कवि कहते हैं कि आज़ादी के भयंकर युद्ध में जब वीर इस तिरंगे झंडे को देखते तो उनके मन में पल पल उत्साह बढ़ता था। शत्रु इसे देख के मन ही मन कांप जाते थे, जिससे हमारा सारा भय और संकट समाप्त हो जाता था। बच्चों, ये झंडा हमेशा ऊंचा बना रहे और सदा ऊंचाई पे फहरता रहे। इस झंडे के नीचे निर्भय है स्वतंत्र हम अविचल निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि कहते हैं कि इस झंडे के नीचे हम निडर और निर्भीक रहते हैं। निश्चित ही स्वतंत्रता हम प्राप्त कर सकते हैं और भारत माता की जय बोलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कवि आगे की चौथा पैराग्राफ है। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि कहते हैं
देशवासियों से आह्वान करते हैं और कहते हैं कि देश की रक्षा के हेतु, देश की रक्षा के लिए वीरों को अपना बलिदान देना चाहिए और सारे देशवासियों को मिलकर देशगान की महिमा भी गाना चाहिए और हमारा झंडा सदा ऊंचाई पर लहराता रहे। इश्की शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, कवि कहते हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भले ही हमें प्राणों का बलिदान क्यों ना करना पड़े, हमारी प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब हम तिरंगे को विजय करके दिखलाएंगे और यह तिरंगा हमारा सदैव ऊंचा फहरता रहेगा, सदैव फहराता रहेगा, लहरता रहेगा यह झंडा। ये कविता का बेटा अर्थ मैंने समझाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता की प्राप्ति करना, ये उनका ध्येय है। बच्चों, आप समझ गए होंगे, मैंने इनके रंगों के बारे में भी आपको बता दी और यह रंग केसरिया रंग आपको फिर बता रही हूँ। यह केसरिया रंग शौर्य व त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सत्य व शांति का प्रतीक है, हरा रंग जीवन उत्पादकता खुशहाली का प्रतीक है, चक्र धर्म को प्रतीक है, प्रगति और उत्साह और गति को ये दर्शाता है। और वैसे भी केसरिया रंग है बल देने वाला, सफ़ेद है सच्चाई, हरा रंग है हरे हमारी खेतों की अंगड़ाई। बेटा, आप लोग इस पाठ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इस कविता का अर्थ समझ गए होंगे। तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में यह गीत बहुत उत्साह के साथ गाया गया था। बच्चों, मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सभी बच्चे घर पे रहे, बार बार अपने हाथ धोए, बाहर नहीं निकले और आप ही लोग देश के निर्माता हो, देश के भविष्य हो। बस मेरा सभी से निवेदन है। बच्चों, जय हिंद।